गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ललित कुमार सरस्वती शिशु मंदिर साहिबाबाद से। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक का पाठ 5 गौतम बुद्ध। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जान सकेंगे कि गौतम बुद्ध का जीवन कैसा था। पुराने समय में कपिलवस्तु नाम का एक छोटा राज्य था। वहाँ राजा शुद्धोधन राज करते थे। उनका जो वंश था वे शाक्य वंश के थे। इनकी 2 रानियाँ थीं। एक रानी का नाम था महामाया और दूसरे का नाम था गौतमी। रानी महामाया जो थी, उनको एक पुत्र हुआ। इस होनहार बालक का जन्म लुम्बिनी के जंगल में वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ। लुम्बिनी कपिलवस्तु से लगभग 9 किलोमीटर दूर नेपाल देश में है, जो वर्तमान में अब जो देश है नेपाल, ये वहाँ पर था। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी विमाता गोमती ने किया। सिद्धार्थ के जन्म पर किसी तपस्वी ने कहा था कि बालक बड़ा होने पर या तो प्रसिद्ध महात्मा होगा या महान विजेता। इस बात से सिद्धार्थ के पिता को चिंता लगी रहती थी कि कहीं सिद्धार्थ का मन संसार से उचट ना जाए, मतलब संसार से कहीं दूर ना हो जाए, बालक सन्यासी ना हो जाए। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सभी सुख के साधन जुटाए। मतलब सुख के साधन जैसे कि मनोरंजन के लिए अलग अलग चीज़ें, क्रीड़ा के लिए, खेलों के लिए हाथी घोड़े, बाग बगीचे, महल कंदे सुंदर सुंदर बनवाए, ताकि सिद्धार्थ बाहर ना जाए और महल में ही सभी सुखों को भोग सकें। राजकुमार के घूमने के लिए सुंदर बाग बगीचे लगवाए, परंतु इन सारी चीज़ों का सिद्धार्थ पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह प्राय अपने घर से दूर एक वृक्ष के नीचे ध्यान में डूबे रहते थे। सिद्धार्थ जब सैर के लिए जाते तब उनका सारथी भी उनके साथ होता था। सारथी जो रथ चलाने वाला होता है, जिसको हम आजकल ड्राइवर बोलते हैं, जो गाड़ी चलाता है जैसे, तो उस समय पर रथ थे तो रथ को चलाने वाले को सारथी बोलते थे। एक बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जिसका सिर हिल रहा था, दांत टूट चुके थे। लाठी के सहारे वह झुककर धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, इस आदमी को क्या हुआ है जो ये ऐसे झुक झुक कर चल रहा है, हिल रहा है? उनके जो सारथी थे उन्होंने उत्तर दिया, यह आदमी बूढ़ा हो गया है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही बूढ़ा हो जाऊंगा? इस पर सारथी ने विनम्रता से कहा, सभी मनुष्य समय आने पर बूढ़े और निर्बल हो जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं निर्बल, जिनके अंदर कम बल होता है। इसके बाद एक दिन सिद्धार्थ ने एक रोगी मनुष्य को देखा। सिद्धार्थ ने पूछा, आदमी रोगी क्यों हो जाता है? सारथी ने कहा, शरीर है तो रोग भी होगा। कुछ समय बाद एक बार उन्होंने देखा कि 4 आदमी एक शव को कंधे पर उठाए लिए जा रहे हैं। शव उसे कहते हैं जब एक आदमी मर जाता है तो उसके मृत शरीर को, उसके मरे हुए शरीर को शव बोलते हैं। तो 4 आदमी एक मरे हुए व्यक्ति को, उसके शव को कंधे पर लेकर जा रहे थे। सारथी ने उत्तर दिया, यह आदमी मर गया है, इसे जलाने के लिए ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ के पूछने पर उसने बताया कि सभी प्राणी को एक दिन मरना है। सिद्धार्थ अत्यंत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि मनुष्य को इन दुखों से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। इस प्रकार सिद्धार्थ के उदास रहने से राजा शुद्धोधन को अत्यंत चिंता हुई। उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह एक सुंदर कन्या से करा दिया। उसका नाम यशोधरा था। उनके एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम राहुल रखा गया। एक बार आधी रात में सिद्धार्थ महल छोड़कर अपने सारथी के साथ जंगल के लिए चल पड़े। जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी एवं पुत्र राहुल को सोते हुए एक बार देखा। सोचा कि इन्हें जगाकर एक बार इनसे मिल लूं, लेकिन फिर उनके मन में ऐसा लगा, उनके मन को, कि कहीं ऐसा ना हो मैं जगाकर इनसे मिलूं और मेरे मन में पुत्र के लिए मोह या पत्नी के लिए मोह, प्रेम ना जाग जाए और फिर मैं कहीं जा ना पाऊँ। इसलिए वे चुपचाप वन की ओर चल दिए। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने राजसी कपड़े, जो राजमहल वाले जो कपड़े थे, राजाओं वाले कपड़े और गहने उतार दिए। उन्हें सारथी को देकर उसे महल लौटने का आदेश दिया। वे स्वयं साधु का वेश धारण कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ गया के पास वन में निरंजना नदी के तट पर पहुँचे। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की। शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट दिए, भोजन बहुत कम कर दिया। इससे वे बहुत दुर्बल हो गए, चलना फिरना दुर्भर हो गया, परंतु इसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। घूमते घूमते सिद्धार्थ गया पहुँचे।
वहाँ उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। उन्होंने प्रण किया कि अब बिना ज्ञान प्राप्त किए वे नहीं उठेंगे। गया जो है ये जगह बिहार में एक स्थान है, गया बिहार में एक स्थान है, उसको हम गया नाम का। 7 दिन और 7 रात वे ध्यान में बैठे रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें एक प्रकाश मिला और लगा कि दुखों का अंत करने की कुंजी उन्हें प्राप्त हो गई है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है ऐसे मनुष्य से जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो। पहले बचपन में उनका नाम सिद्धार्थ था और फिर वो घर से निकल आए ज्ञान की खोज में, और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें ज्ञान मिल गया, तो उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध हो गया, गौतम बुद्ध वो कहलाए। गौतम बुद्ध ने संसार की भलाई के लिए ज्ञान का प्रचार किया। सबसे पहले वे वाराणसी के पास सारनाथ गए। वहाँ उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिए। उन्हें शिक्षा दी, सदा सत्य बोलो, किसी को कष्ट न दो, सब जीवों पर दया करो, प्रेम से मिलजुल कर रहो, बुराई से दूर रहो और भलाई करो। बुद्ध के उपदेशों का लोगों पर अत्यंत प्रभाव पड़ा। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल थी। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख ही दुख है। दुख का कारण संसार की वस्तुओं का मोह है। इस मोह से छूटने के लिए उन्होंने अहिंसा और सदाचार पर जोर दिया। अहिंसा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, प्रेम से बातें करना, लड़ाई झगड़ा ना करके किसी भी समस्या को बातों से सुलझाना। सदाचार, अच्छी बात, नैतिकता की बातें करना, इन दोनों बात पर उन्होंने जोर दिया। महात्मा बुद्ध जाति पाति का भेद नहीं मानते थे। वे कभी भी जाति नहीं मानते थे कि ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का है, कि इसके घर खाना नहीं खाना, इससे बातें नहीं करनी। वो ऐसी कोई भी जात पात का भेद नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म के दरवाजे सबके लिए खुले थे। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान में शरीर त्याग दिया। तो बच्चों, ये था हमारा सामाजिक अध्ययन का पार्ट 5, गौतम बुद्ध।